अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है या आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप का आगाज़ इंतहाई मायूसकुन किया है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दूसरे मैच में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप का दूसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ है जो 3 जून को सोमवार के दिन खेला जाएगा, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 पर शुरू होगा। पहले मैच में शर्मनाक शिकस्त के बाद कौमी टीम में बड़ी तब्दीलियां होंगी। आपके ख्याल में इंग्लैंड के खिलाफ क्या क्या तब्दीलियां होनी चाहिए ताकि पाकिस्तानी टीम जीत सके? इंग्लैंड के खिलाफ किस किस खिलाड़ी को बाहर बिठाकर किस किस खिलाड़ी को मौका दिया जाए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में होम कंडीशन होने की वजह से इंग्लैंड के जीतने के इम्कान ज़्यादा लग रहे हैं और दूसरी तरफ कौमी टीम ने मुसलसल 12 मैच हारने के बाद मुकम्मल तौर पर प्रेशर में है। बस दुआ करो पाकिस्तानी टीम विनिंग ट्रैक पर वापस आ जाए। तो दोस्तों, अगर बात की जाए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की तो कौमी टीम में 2 तब्दीलियां किए जाने का इम्कान है। ओपनिंग में कोई तब्दीली नहीं होगी। ओपनिंग करेंगे फ़खर जमान और इमामुल हक, जबकि नंबर 3 पर बाबर आजम, नंबर 4 पर हारिस सुहेल की जगह शुएब मलिक खेलेंगे, नंबर 5 पर मोहम्मद हफीज़, नंबर 6 पर कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद, नंबर 7 पर इमाद वसीम की जगह आसिफ अली को खिलाया जाने का इम्कान है क्योंकि इमाद वसीम ऑफ स्पिन बॉलिंग करवाते हैं और शादाब खान लेग स्पिन। तो लेग स्पिन तो एक ही है और ऑफ स्पिनर तो पहले से ही मौजूद हैं जैसे मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक, तो इमाद वसीम को ड्रॉप किया जाने का कवी इम्कान है। नंबर 8 पर शादाब खान, नंबर 9 पर वहाब रियाज, नंबर 10 पर हसन अली और नंबर 11 पर मोहम्मद आमिर खेलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।